हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिहार डीएलएड के लिए अति महत्वपूर्ण जीके के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको डीएलएड से रिलेटेड सभी जानकारी दी जाएंगी एवं उससे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको एवं समय समय पर आपको मॉक टेस्ट भी करने को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में कितनी अनुसूचियां है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। दोस्तों, जब संविधान, आपको बता दें कि बिहार डीएलएड में पॉलिटिकल साइंस से भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल रहते हैं। संविधान की शुरुआत तो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान बनाने की शुरुआत की गई। किसके आधार पर दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान बनाने की शुरुआत की गई थी। बता दें आपको कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान बनाने की शुरुआत की गई। इसका दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ। दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगर बात करें कि संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद को ही सर्वप्रथम संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके 2 दिन ही बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। ठीक है दोस्तों, बात करें कि संविधान बनाने में कितना वक्त लग गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को बनाने की जो डेट थी 9 दिसंबर 1946 से शुरुआत हो गई और अंततः 24 जनवरी 1950 को जाके हस्ताक्षर होने के बाद यह लागू हो पाया। दोस्तों, बता दें कि संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब से ही भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, 26 जनवरी 1950 के बाद अब तक भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, तो 12 अनुसूचियां है। बात करें भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है। बात करें कि संविधान में भाग है, तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाग हैं। कुछ अन्य भागों को जोड़ भी दिया गया है, परंतु सभी किताबों में 22 भाग है। इसलिए अभी तक 2011 के अनुसार आप लोगों को 22 ही मारना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से, अनुसूची 12, भाग 22, अनुच्छेद 395। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों, बता दें कि नमक सत्याग्रह को तोड़ने के लिए गांधी जी द्वारा 12 मार्च को गांधी मार्च का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के दांडी तक पहुंचा था। समुद्र के तट के निकट दांडी तक पहुंचा था और वहां पर स्वयं के हाथों से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून का उल्लंघन किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था। ठीक है दोस्तों, और 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जाए तो इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा गया। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है,
सभी संसदों की माँ किसे कहा जाता है? सभी संसदों की माँ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट। दोस्तों पार्लियामेंट का ही हिंदी रूप है संसद, परंतु ब्रिटिश की सांसद को, ब्रिटिश की पार्लियामेंट को सभी संसदों की माँ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत भूगोल के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई? दोस्तों बात करें ज्योग्राफी के फादर, ज्योग्राफी के फादर जो है वो हिकेटियस को माना जाता है। दोस्तों ज्योग्राफी के फादर जो है वो हिकेटियस को माना जाता है। अगर यहाँ पर बात कर ले पॉलिटिकल साइंस अर्थात नागरिक शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो वह आपके अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु दोस्तों, ठीक है, अरस्तु। बात करें कि विज्ञान, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो वो भी आपके अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें भौतिकी के पिता अर्थात फिजिक्स के पिता किसे कहा जाता है, तो उसका जो नाम है दोस्तों न्यूटन। आप सुनते होंगे, न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। अगर बात संस्कृत व्याकरण के पिता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1926 को भारत में पहली बार महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, 1926 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यांगपो या सांगपो, सॉरी दोस्तों सांगपो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से, सॉरी दोस्तों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात करें कि अगर भारत की सबसे चौड़ी नदी की, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी ही है। बात करें भारत की सबसे लंबी नदी की, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार दोस्तों यूएसए के संविधान से अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य की तो इसे रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहा जाता है? तो गंगा नदी का वाटर टावर नेपाल को कहा जाता है। दोस्तों नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। दोस्तों मगध के शासन के लिए बिंबिसार उत्तरदायी है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी का बंदरगाह स्थल कौन सा था? तो जो हो जाएगा लोथल हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इंटर सभ्यता के खोज की, तो 1921 में दयाराम साहनी हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? दोस्तों आप जानते होंगे सम्राट अशोक भारत के मगध साम्राज्य में जो था उस समय एक महान शासक हुए। इन्हीं ने कलिंग की लड़ाई 261 बीसी पूर्व लड़ी थी। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं ने बौद्ध धर्म का सर्वाधिक जो है प्रसार करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अशोक जो था बिंदुसार का उत्तरदायी था। दोस्तों अशोक जो था बिंदुसार का उत्तरदायी था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? दोस्तों भारतीय संविधान को पहली बार
1951 पहला संशोधन 1951 में हुआ था। दोस्तों यह आपका गलत आंसर है। पहला संशोधन पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1951। ठीक है दोस्तों, आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। दोस्तों ये जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरह की जीके अगर करना चाहते हैं रोज, तो हमारे चैनल से अभी से जुड़े रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से अर्थात पिंक सिटी और ब्लू सिटी, बात एक है दोस्तों, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है तो जोधपुर को भारत में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान का एक शहर है। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों बात करें क्षेत्रफल से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। बात करें भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, बात करें भारत के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की किस राज्य की है, तो हो जाएगा अपना बिहार। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। यह क्वेश्चन बहुत बार डीएलएड एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रख लेंगे। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या निवास करती है, इसलिए बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरे देश में सबसे अधिक है। अगर राज्य की बात करें तो ठीक, केंद्र शासित में दिल्ली का आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, परंतु आपको राज्य से ही पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं अर्थात कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राथमिक रंग जो हो जाता है आपका लाल, हरा और नीला। लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी सही इकाई है। तो दोस्तों अंतरिक्ष की दूरी एक बहुत बड़ा पैमाना हो जाता है, इसलिए अंतरिक्ष की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। यह भी दूरी मापने की एक जो है इकाई है दोस्तों, इसलिए प्रकाश वर्ष के माध्यम से अंतरिक्ष की दूरी मापी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसको क्या कहते हैं, तो बैटरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बैटरी। वह यंत्र जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था, तो पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है, मतलब कितने समय के बाद दैनिक ज्वार भाटा पुनः आ जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 24 घंटा 52 मिनट। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 24 घंटा 52 मिनट। ठीक है दोस्तों, 24 घंटा 52 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगा नदी का डेलुआ किस प्रकार का है। गंगा नदी का डेलुआ किस प्रकार का है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चापाकार। गंगा नदी का डेलुआ चापाकार है, चापाकार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, होंगहो नदी किसमें गिरती है। होंगहो नदी किसमें गिरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीला सागर में। होंगहो नदी जो है आपका
पीला सागर में जाके गिरता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 22 में। और आज का अगला क्वेश्चन, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों होंगहो नदी। होंगहो नदी को चीन का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों फिर से आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और डीएलएड के लिए जुड़े रहेंगे। आपको यहाँ डीएलएड से रिलेटेड सभी जानकारी दी जाएगी एवं महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मिले जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।